हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वाले वीडियो में हम ट्रैकर नोट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और ये वीडियो जो है वो सेकंड वीडियो। इससे पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जहाँ पे मैंने ये सारे जो पॉइंट हैं उनको मैंने ट्रैक किया था और उसके ऊपर कैसे रोटो को लिंक करते हैं वो मैंने बता रखा था। अभी वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आई होंगी तो उन प्रॉब्लम्स का मैं सॉल्यूशन बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ है जैसे कि ये वाला रोटो नोट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक शेप है। अभी आप लोग क्या करोगे, आप लोग लिंक कर दे रहोगे, सब कुछ कर दोगे। उसके बाद मान लो आप यहाँ से देख रहे होगे या फुटेज से आप देख रहे होगे और ये वाला आपने डबल क्लिक कर रखा है ताकि आपका शेप दिख रहा है। अब आप प्ले करोगे ना तो आपको देखो ये शेप साथ में एनिमेट होता हुआ नहीं दिखेगा। तो ऐसा इशू क्या होता है कि आप जब प्लेट से देख रहे हो और इसको ऑन करके रखोगे तो वो नहीं दिखेगा। अभी देखो मैं इसको मैनुअली माउस ऐसे लेके जाऊंगा ना तो ये देखो साथ में एनिमेट होता हुआ दिख रहा है, बट वैसे नहीं दिखेगा। तो उसको अगर साथ में प्ले करके देखना है ना तो आपको रोटो नोड को फुटेज से कनेक्ट करना पड़ेगा और वहां रोटो नोड के बाद से देखोगे। तो अभी देखो अब मैं प्ले करूंगा तो देखो एक्जैक्टली वो मोशन पे फॉलो करता हुआ दिख रहा है। सेम जैसे देखो मैं अभी देख रहा हूँ रोटो नोड 2 से, मैंने 1 से मैं 2 का सेटिंग्स खोल दिया, ठीक है। अभी मैं प्ले करता हूँ तो देखो ये साथ में फॉलो नहीं हो रहा है, लेकिन वही मैं ऐसे मैनुअली माउस से लेके जाऊंगा तो फॉलो होगा, देखो। तो इस तरीके से, तो ये तो पहला प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम क्या हुआ कि हमने ये सारे रोटो नोड्स में जो ट्रैकर्स थे ना उसको लिंक किया था। यहाँ पे जैसे आप आते हो तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में आके ऐसा लिंक टू करके हमने किया था, जो कि मैंने पिछले क्लास में बता चुका है। जिनको नहीं पता वो देख लेना। अब लिंक करने से थोड़ा इशू होता है। लिंक करोगे तो आपको ध्यान ये रखना होगा कि जिस भी ट्रैकर से आप रोटो को लिंक कर रहे हो वो ट्रैकर गलती से भी आपके स्क्रिप्ट से डिलीट नहीं होना चाहिए। अब देखो डिलीट हो जाएगा तो क्या होगा। अब जैसे आप तीनों देख चुके थे, तीनों ट्रैकर हमारा हो चुका था, यहाँ पे रोटो नोड प्रॉपर जा रहा था रोटो से। अब देखो मैं ये ट्रैकर नोड को डिलीट कर देता हूँ जानबूझ के, ठीक है। सिंपली आप डिलीट का बटन प्रेस करोगे वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शंस आ रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि रोटो 1, रोटो 2 और रोटो 3 जो है वो एक्सप्रेशन से लिंक्ड है, ऐसा करके डिलीट करना चाहते हो तो मैं कर देता हूँ यस। जैसे ही मैंने यस किया ये डिलीट हो गया और यहाँ से लिंक भी गायब हो गया। और साथ में क्या हुआ ध्यान दो, ये जितने भी रोटो नोड्स थे ना, जितने रोटो शेप्स थे वो सारे यहाँ पे कॉर्नर पे आ गए। देखो इसका भी शेप कॉर्नर पे आ गया। इसको मैं प्ले करता हूँ तो देखो यहाँ से भी मैं देख के प्ले करता हूँ, ये देखो ये भी कॉर्नर पे आ गया और ये भी कॉर्नर पे आ गया। तो ये लिंक करने का यही एक डिमेरिट हो गया कि अगर आपको डिलीट करना है ना ट्रैकर नोड तो फिर आप ऐसा कर नहीं पाओगे। तो अभी इसका सॉल्यूशन क्या है वो देखते हैं। तो इसका सॉल्यूशन है, पहले तो मैं वापस से ले आता हूँ अपना ट्रैकर नोड, क्योंकि मैंने ट्रैक कर रखा था उनको पहले से। इन सभी को डिलीट कर देता हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है। अब देखते हैं सबसे पहले ट्रैकर नोड को। मैं यहाँ ट्रैकर नोड से देखता हूँ, देखो ये मेरा ट्रैकर 1 है, ये मेरा ट्रैकर 2 है और ये मेरा ट्रैकर 3 है, जो कि बहुत ही सिंपली ट्रैक हो चुका है इस तरीके से, ठीक है। अब हम लोग कैसे इसको बिना लिंक किए हुए अपना रोटो पे अप्लाई करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले मैं एक रोटो नोड लेता हूँ, ठीक है। ये मेरा 1 है ताकि सिर्फ एक ही सेटिंग खुला रहे। अब इस ट्रैकर का सेटिंग खुला, जैसे ही मैं रोटो नोड लूंगा अभी देखो रोटो का सेटिंग खुल गया, ट्रैकर का सेटिंग खत्म हो गया। अपने क्या करते थे, यहाँ पर रूट पे जाते थे और यहाँ ट्रांसफॉर्म पे जाते थे। अब लिंक टू नहीं करना है आपको, सिंपली क्या करना है, पहले ट्रैकर नोड का सेटिंग खोलो, ठीक है। ट्रैकर 1 ये है, ठीक है। तो ट्रैकर 1 यहाँ से ऐसे सेलेक्ट कर लो। जैसे से देखो अभी कुछ नहीं सेलेक्ट है तो यहाँ पे देखो ये वाले बार पे कुछ भी हाईलाइट नहीं है। जैसे मैं कोई एक पॉइंट सेलेक्ट कर रहा हूँ ना तो यहाँ पे देखो एक वेव जैसा लाइन हाईलाइट हो रहा है। तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे सेलेक्ट कर लो। जैसे कि मुझे इस वाले ट्रैकर का डालना है नोट, तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया ऐसे। यहाँ पे जैसे आ जाएगा इस पर बस कोई भी लेफ्ट क्लिक भी करोगे तो इस तरीके से एक विंडो खुलेगा। विंडो खुलने पे अभी अपने को क्या करना है, इसका जो पाथ का जो एनिमेशन है ना वो अपने को कॉपी करना। तो सिंपली यहाँ से कॉपी पे चले जाना और यहाँ पे एनिमेशन को कॉपी कर लेना। कॉपी एनिमेशन मैंने कर लिया, ठीक है। यहाँ से इसका एनिमेशन कॉपी हो गया स्ट्राइकर का। अब हम लोग रोटो नोड के सेटिंग्स पे आ जाएंगे, रूट पे आ जाएंगे, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म पे आ जाएंगे। यह देखो सेम वेव जैसा यहाँ पे भी है, इस पे भी क्लिक करोगे तो ऐसा खुलेगा, ठीक है। यहाँ पे पेस्ट पे जाओ और यहाँ पे रिलेटिव नहीं एब्सोल्यूट करना है। पेस्ट एब्सोल्यूट जैसे ही करोगे तो देखो यहाँ पे एक ब्लू कलर का ये आ गया और हर एक फ्रेम पे वो चेंज हो रहा है, उसका मतलब उसमें एनिमेशन आ गया है। अब सिंपली मैं रोटो नोड को अपने फुटेज से कनेक्ट करता हूँ। अब देखता हूँ मैं रोटो नोड के थ्रू, ठीक है। रोटो नोड से देख रहा हूँ। अब ये वाला ट्रैकर के हमने डाला है एनिमेशन, तो यहाँ पे हम लोग एक शेप बना लेते हैं। तो मैं बना रहा हूँ एक शेप और इस शेप को देखो एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये कोई भी कंट्रोल्स नहीं आ रहा है। तो आपको ये ट्रांसफॉर्म से वापस से रोटो पे क्लिक कर देना है और अब आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। अब देखो मैं सिंपली इसको प्ले करता हूँ तो देखो ये हमारा रोटो नोड इजिली एनिमेट हो गया है। अब इसको मैं डिलीट भी कर देता हूँ, देखो मैं ट्रैकर डिलीट कर देता हूँ
अभी भी कोई इशू नहीं हुआ है। तो ये हुआ फ़ायदा अपना कॉपी एनिमेशन करके। तो ये हो गया। वैसे ही अब और भी सारे जितने भी हैं सबके कर सकते हो। सिंपली यहाँ से मैं एक ट्रैकर नोड पे जाता हूँ, इस ट्रैकर 2 ये वाला है, इसका यहाँ से कॉपी एनिमेशन करता हूँ, कॉपी एनिमेशन, और यहाँ से दूसरा रोटो नोड लेता हूँ, वो प्रेस करके सिंपली यहाँ पे मैं जाता हूँ ट्रांसफॉर्म पे। अब देखो इशू कहाँ पे आएगा। मान लो मैं पहले यहाँ पे अभी एनिमेशन अप्लाई कर रहा हूँ, बाई चांस मुझे इस पे मैंने पहले शेप ड्रॉ कर दिया, अभी देखो। उसके बाद मैं यहाँ पे रूट पे कुछ सेलेक्ट करके ट्रांसफॉर्म में जाता हूँ और यहाँ पे अब मैं पेस्ट करता हूँ, पेस्ट एब्सोल्यूट। तो क्या होगा ना, ये हमारा शेप कहीं और चला जाएगा। इसलिए हमें ध्यान क्या रखना है, पहले लेयर पे एनिमेशन देना है, उसके बाद हम लोग शेप बनाएंगे। तो फिलहाल मैं शेप डिलीट करता हूँ, ठीक है, शेप में डिलीट कर दिया। अभी इस पे एनिमेशन तो मैंने दे दिया है। अब वापस मैं शेप यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। मैं यहाँ से अभी रोटो नोड 2 से देख रहा हूँ और प्ले करता हूँ, और अभी देखो ये प्रॉपर एनिमेशन उसके साथ जा रहा है। ठीक है, सिमिलरली इसको भी कर लेंगे। ट्रैकर नोड पे गया, ट्रैकर 3 सेलेक्ट किया, यहाँ से कॉपी एनिमेशन, एक रोटो नोड लिया, यहाँ इसके रूट पे गया, ट्रांसफॉर्म में गया, वेब पे, और पेस्ट एब्सोल्यूट। ठीक है, यहाँ पे मैं अब ड्रॉ करूँगा स्प्लाइन। अभी देखो ये प्रॉपर जा रहा है एनिमेशन के थ्रू। तो ये आई होप समझ गए हो आप लोग, इस तरीके से करना है। इसका एक और तरीका है, वो भी मैं बताता हूँ। तो दूसरा तरीका क्या है, अगर आपको ऐसा कॉपी पेस्ट करके नहीं करना है, तो मैं फिलहाल सबको डिलीट करता हूँ। ठीक है, कॉपी पेस्ट करके नहीं करना है, तो आप सिंपली यहाँ का क्या कर लो, ऊपर में 2 कर लो। ठीक है, 2 कर लोगे तो यहाँ पे एक ट्रैकर खुल गया, ये आपका ट्रैकर है। ठीक है, यहाँ पे एक रोटो नोड ले लो, रोटो नोड लोगे तो देखो इसका ऊपर रोटो नोड आ गया, नीचे ट्रैकर आ गया। यहाँ रूट सेलेक्ट करो, ट्रांसफॉर्म में चले जाओ, ट्रांसफॉर्म में चले गए। ठीक है, ट्रैकर 1 है तो सबसे पहले यहाँ पर ट्रैकर 1 सेलेक्ट करो। जैसे ही यहाँ पे ऐसे वेब का साइन बनता है, आपको क्या करना है, कंट्रोल और शिफ्ट होल्ड करना है, यहाँ से ऐसे उठा लेना है और यहाँ पे लाके इसको ऐसे रख देना है। अभी देखो इसके अंदर वो सारा चीज़ आ गया। अब इसको इस रोटो नोड में मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ, एक शेप ड्रॉ करूँगा। फिलहाल ट्रैकर नोड को कट करते हैं ताकि उसका सेटिंग्स ना दिखे। अब देखो मैं इसको प्ले करता हूँ यहाँ से, तो देखो ये भी सेम वैसा ही काम कर रहा है। तो ध्यान ये रखना कि आपको वहाँ पे क्या करना है, आपको करना है कंट्रोल और शिफ्ट प्रेस करके क्लिक करके लाना है। अब देखो ट्रैकर 2 का मैं डाटा लाता हूँ, एक और मैं रोटो नोड लेता हूँ, इस रोटो नोड को मैं कट करता हूँ, यहाँ से एक और रोटो नोड 2 लिया। ध्यान ये रखना कि किस में दारो, देखो यहाँ रोटो नोड 2 है, ट्रैकर 1 है। ठीक है, ट्रैकर 2 सेलेक्ट किया अब मैंने, यहाँ से यहाँ रूट सेलेक्ट करके इसके ट्रांसफॉर्म में गया, यहाँ से ऐसे उठा के इसमें डाल दिया मैंने, ये हो गया। वैसे रोटो नोड 3 लिया। ठीक है, रोटो नोड 3 लिया, अभी 2 को मैं कट कर देता हूँ। ठीक है, 2 को कट करके ट्रैकर का सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ से उठा के ऐसे आई मीन रूट सेलेक्ट करके ट्रांसफॉर्म में जाके यहाँ से ऐसे उठा के यहाँ पे मैंने डाल दिया, ये भी हो गया। अब 2 में हम लोग क्रिएट कर लेते हैं शेप। 2 में हमारा यहाँ पे शेप था और 3 में हमारा ये वाला शेप है। तो बहुत इजीली यहाँ पे इस तरीके से, अभी देखो मैं 3 से देखता हूँ, उसी तरीके से ये जा रहा है। 2 से देखता हूँ, ये भी 2 का प्रॉपर जा रहा है। तो ये कुछ इश्यूज जो हुआ होगा आपको वो मैंने बता दिया है। अब देखते हैं यहाँ पे देखो 1 2 3 पॉइंट्स, ये 3 पॉइंट्स अगर मैं प्ले करता हूँ तो ये ट्रैक करना बहुत ईजी है। बट यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा पॉइंट आ रहा है जिसपे कैरेक्टर ओवरलैप हो रहा है और उसको ट्रैक करना थोड़ा मुश्किल होने वाला है। तो वो मैं इस क्लास में बताता हूँ कैसे उसको करेंगे। तो सिंपली मैं इस ट्रैकर नोड को डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पे ध्यान दो, जो फुटेज मैंने डाउनलोड की थी ना, वो थी ये वाली फुटेज। ठीक है, अब इन दोनों, और ये है डिनोइज फुटेज, इसको मैंने डिनोइज किया। अभी नॉइज डिनोइज के होता है क्या है, मैं रेड चैनल में जाता हूँ। रेड चैनल में जाने के लिए आर प्रेस करोगे, रेड में चल जाओगे, ग्रीन प्रेस करोगे, ग्रीन चैनल में जाओगे, और बी प्रेस करोगे, ब्लू चैनल में जाओगे। तो मैं रेड चैनल में जाता हूँ। अभी देखो प्ले करूंगा मैं, यहाँ से देखो मैं ओरिजिनल फुटेज से देख रहा हूँ, प्ले करूंगा तो देखो ये बहुत सारे ग्रेन्स है ये। ठीक है, तो वो थोड़ा झिलमिलाता हुआ रहता है, तो वो आपके ट्रैक को डिस्टर्ब कर सकता है। और कई बार आप प्लेट बनाते हो तो क्लीन प्लेट भी प्रॉपर नहीं दिखेगा। ठीक है, तो हमें प्रेप करने के लिए फिर डिनोइज करना पड़ता है, इन सारे नॉइज को हटाना पड़ता है। तो हमने रिड्यूस नॉइज या फिर डिनोइज नोड से रिड्यूस। अभी देखो दोनों में मैं कंपेयर करता हूँ, ये देखो इसमें ऐसा था, अभी मैं डिनोइज करता हूँ तो यहाँ पे देखो प्रॉपर स्मूथ दिख रहा है। तो यहाँ पे कोई ट्रैकर में कोई भी दिक्कत नहीं होगा आपको करने में। तो सबसे पहले इसको डिनोइज कर लेंगे। डिनोइज कैसे करते हैं वो आगे की क्लासेस में मैं बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल मैं ये वाली डिनोइज जो प्लेट है वो ग्रुप में डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड करके उस पर काम कर पाओगे। तो यहाँ पे फिलहाल इसको साइड करते हैं, यहाँ पे डिनोइज नोड पे ही अपने ट्रैकिंग स्टार्ट करते हैं।
ये हमारा रहा डिनोइज नोड। अब यहाँ पे सबसे पहले फुटेज को देखेंगे कि ये वाला हमारा कहाँ से कहाँ तक दिख रहा है। तो यहाँ पे देखो मेजर पार्ट कब तक दिख रहा है। अगर स्टार्टिंग से मान लो हम आते हैं, अब यहाँ पे ध्यान दो, ये जो फुटेज है ना, ये टोटल था, अगर इनपुट मैं करता हूँ तो 1 से लेके 238 फ्रेम का ये है, लेकिन मैं सिर्फ काम कर रहा हूँ ग्लोबल रेंज पे, मतलब यहाँ पे मैंने एस पे यहाँ से 130 से 238 तक सेट कर रखा है। तो ये हमारा इतना ही शो हो रहा है। तो कई बार आप, मैंने बताया था कि जैसे यहाँ से पीछे की तरफ ट्रैक करोगे तो 130 तक ही नहीं, वो पूरा 1 तक ट्रैक करेगा। तो उसके लिए हम लोग फिर ट्रैकर नोड में जाके रेंज ट्रैक करते थे। ठीक है, तो मैं वापस से ट्रैकर नोड लेता हूँ, यहाँ से इस तरीके से मैं कनेक्ट करता हूँ। ये हमारा ट्रैकर नोड हो गया, इसका सेटिंग्स यहाँ खुल गया, मैं इसको कर लेता हूँ 1। ठीक है, अब यहाँ पे इसको देखेंगे कि सबसे ज़्यादा फ्रेम्स पे कहाँ पे दिख रहा है। पहले तो देखो, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके इतना एरिया तक ये बहुत ज़्यादा दिख रहा है। तो जहाँ पे सबसे ज़्यादा दिख रहा है ना, वहीं पे मैं ट्रैकर क्रिएट करूँगा। मैं सिंपली ऐसे कंट्रोल ऑल्ट होल्ड करके ऐसे ट्रैकर क्रिएट कर देता हूँ और मैं देखता हूँ कहाँ से कहाँ तक दिख रहा है। तो 173 से लेके 198 तक ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है। तो मैं आगे वाला जो है रेंज, नेक्स्ट रेंज के लिए उस पर क्लिक करता हूँ और 178 तक था ना, तो ये मैं यहाँ पे मैं 198 ओके करूँगा तो 198 तक ये आगे ट्रैक कर देगा। ट्रैक कर दिया इसने। फिर यहाँ पे मैं पीछे देखता हूँ कहाँ तक ये प्रॉपर दिख रहा था। तो आई थिंक 164 तक ठीक दिख रहा है। तो मैं यहाँ से बैक रेंज की तरफ करूँगा, 164 यहाँ पे करता हूँ, 164 और ओके करता हूँ। देखो ये 164 तक ये कर दिया। अब यहाँ से पहले की तरफ देखो क्या हो रहा है कि ये धीरे 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 ओवरलैप होने लग रहा है। तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, यहाँ से इसको छोटा करते करते तब तक ट्रैकिंग कर सकते हो जब तक ये आधा धक नहीं जाए। तो देखो पर फ्रेम यहाँ पे पीछे मैं जाता हूँ, ऐसे पीछे गया पीछे गया पीछे गया, ऐसे ट्रैक करता जाता हूँ जब तक ये मेरा पूरा तरीके से अच्छे से कवर नहीं हो जाता है। अभी देखो काफ़ी ठीक जा रहा है, तो मैं यहाँ तक ट्रैक करता हूँ, यहाँ तक। अब देखो यहाँ के बाद ये काफ़ी ज़्यादा कवर होने लगा है। तो मुझे क्या करना होगा कि मैं सिमिलर एरिया जो, क्योंकि ये देखो ये पूरा ग्रीन स्क्रीन है ना, तो ये इसका जो यहाँ पे थोड़ा बहुत क्रीज है या कुछ है तो वो यहाँ पे है। तो इसका मोशन, ये मार्कर का मोशन और क्रीज का मोशन सेम ही होगा। तो अगर ये ट्रैकर हम यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे तो इसको ट्रैक कर लेगा और यहाँ पे मेरा डेटा आ जाएगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, रेड चैनल में जाता हूँ तो आर प्रेस करता हूँ। अब देखो मेरे को ये साफ साफ सारे क्रीज दिखने लगे हैं। तो अब इसको यहाँ ट्रांसफर करने के लिए क्या करेंगे, उसको कंट्रोल होल्ड करके अगर आप ट्रैकर को ऐसे करके लेके आओगे ना, तो देखो येलो लाइन एक आएगा। इस तरीके से मैंने यहाँ रख दिया। अब देखो मैं 1 बाय 1 फ्रेम ऐसे धीरे धीरे बैक की तरफ ट्रैक कर रहा हूँ और देखो ट्रैक यहीं पे आ रहा है। ये बस यहाँ से सिंपल उठा रहा है लेकिन ट्रैक यहीं पे हो रहा है। तो इसको हम लोग ऐसे धीरे 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 ट्रैक कर लेंगे जितना भी करना है। देखो अब वापस से ये दिखने लगा है। तो आप चाहो तो वापस से इसको रख दोगे, देखता हूँ मैं, हाँ काफ़ी दिख रहा है। तो यहाँ पे मैं वापस से कंट्रोल होल्ड करके मैं वापस से इसको यहीं रख देता हूँ। ठीक है, ऐसा करके, और वापस से मैं फिर ऐसे ट्रैक कर लेता हूँ जितना भी करना है। अभी देखो ये इतना ट्रैक हो गया। अब यहाँ से आगे देखते हैं, यहाँ से आगे भी वैसे ही सेम था। तो पर फ्रेम जहाँ तक जाता है वहाँ तक मैं ट्रैक कर लेता हूँ। तो मेरे को लग रहा है इसके बाद डिस्टर्ब करेगा, तो मैं सिंपली सिमिलर एरिया पे कंट्रोल होल्ड करके ऐसे जहाँ भी रखना है, मैं मान लो यहाँ रखना है, मैं यहाँ रख देता हूँ और मैं ऐसे ट्रैक कर देता हूँ 1 बाय 1 करके। आपको करना है तो आप एक साथ भी कर सकते हो। अभी देखना कि ये इसके ऊपर ना है। अगर ये इसके ऊपर आता है तो फिर हम लोग इसको शिफ्ट करके यहाँ से कंट्रोल होल्ड करके यहाँ पे शिफ्ट कर लेंगे या यहाँ पे शिफ्ट कर लेंगे, कहीं पे ऐसा कर लेंगे। फिलहाल हमारा ये देखो 238 फ्रेम्स टोटल ट्रैक हो गया। अब ये बार बार ऐसा होता हुआ दिख रहा है, उसको ध्यान में नहीं देना है आपको। ये जो ग्रे वाला लाइन का एनिमेशन है ना, वो ध्यान में दिखना है। अब यहाँ पे क्या होता है, एक ट्रैफिक लाइट का यहाँ पे एक चीज दिख रहा होगा, उस पर ट्रैकिंग हो जाने के बाद इस पर जैसे ही क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे जहाँ पे आपका ट्रैकर खराब हुआ होगा ना, वहाँ पे रेड की तरफ आ जाएगा। तो आप देख लो कहाँ पे रेड आया है, यहाँ पे रेड आया है। तो एक बार आप यहाँ पे नॉर्मली यहाँ से आके ऐसे बैक फ्रेम पे ऐसे करोगे तो देखो वो भी एडजस्ट कर लेगा। ठीक है, आप चाहो तो मैनुअल भी इसको थोड़ा बहुत ऐसे करोगे तो ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये मैनुअली मेरा पूरा ओवरऑल ग्रीन हो गया। मैं ट्रैफिक लाइट को ऑफ कर देता हूँ। अब ये ट्रैकर पूरा मेरा ऐसे डन हो गया। देखो अब मैं इसको रोटो नोड पे अप्लाई करने वाला हूँ, तो यहाँ पे मैं रोटो नोड लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं ट्रैकर पे वापस जाता हूँ, इसको सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से कॉपी एनिमेशन कर लेता हूँ और यहाँ से वापस से रोटो नोड पे आता हूँ और यहाँ पे पेस्ट एब्सोल्यूट
यहाँ पे मैं देखता हूँ ये हमारा शेप है, तो मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ अपना स्प्लाइन इस तरीके से। यहाँ से वापस से रोटो में जाऊँगा, एडिट कर लूँगा। थोड़ा बड़ा करना है तो यहाँ से शिफ्ट पे होल्ड करके बड़ा करोगे तो इवनली बड़ा हो जाएगा। मैं अभी प्ले करके देखता हूँ। अभी देखो ये हमारा ये भी हो गया इस तरीके से। तो ये इस तरीके से आप ऑफसेट कहीं और का देके ऐसे ट्रैक कर सकते हो, काफ़ी इजी है। फिलहाल इस क्लास में इतना ही। आगे भी धीरे 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 और थोड़ा सा डिफिकल्ट कैसे कैसे ट्रैक करेंगे वो सभी मैं बताऊंगा। कोई डाउट्स हो कमेंट में पूछ लो, और आप ये बताओ कौन सा आपको बेटर लग रहा है, आप लिंक करके ट्रैकर यूज़ कर रहे हो या फिर आप कॉपी करके आपको ज़्यादा बेटर लग रहा है। ठीक है, थैंक यू।